हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ जो वाकई ही आपके माइंड को पूरी तरह से एक क्लैरिटी दे सकती है, या फिर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारे इर्द गिर्द का जो भी एनवायरनमेंट है, ये हमारी लाइफ पे किस तरह से अफेक्ट डालता है, माइंडसेट पे अफेक्ट डालता है, हमारे बिलीफ पे अफेक्ट डालता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम अपने माइंड से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ, ये सारी चीज़ें और ये जो आपकी इर्द गिर्द बनी हुई सोसाइटी है, उनके अपने बिलीव्स और आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट तो ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही है आपके लाइफ में, और किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें एक साथ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? मतलब ये ऐसा क्यों है? हम इस चीज़ों में फ़िट क्यों नहीं बैठ रहे हैं? क्यों ये हमारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है? ये हमें ही करने के लिए क्यों दिया गया है? ऐसे कई सारे टास्क, कई सारी चीज़ें, कई सारे रोल, ये फिर से डिवाइन जर्नी, कई सारे अलग अलग माइंडसेट, कई सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव, दुनिया भर के कई सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ये सारी इकट्ठा होकर एक ही साथ मानो आपके ही लाइफ में दे दी गई हो। इवन आपने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग किस्म के लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बस एक ही माइंडसेट से चलता है, नहीं। गॉड क्या करेगा? गॉड हमेशा आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग देगा। कोई एक पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो कुछ और ही बोल रहा होगा, कोई दूसरा पर्सन देगा वो कुछ और ही बोल रहा है, और कोई तीसरा पर्सन आता है वो तो उनसे भी ज़्यादा अलग है। मतलब दुनिया भर में इतने अलग लोग आपको मिलते हैं ना, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर किसी कैरेक्टर के साथ खुद को एडजस्ट कैसे करें। इवन एडजस्ट करने वाली बात भी जाने दीजिए, हर किसी के साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते। पर ये मतलब इतने अलग अलग माइंडसेट वाले लोग हमारे ही पास क्यों आते हैं, हमें ही आके क्यों चिपकते रहते हैं, और ये हमें ही मतलब हम ऐसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ये हमेशा ही हमें ही अपना पर्सपेक्टिव क्यों सुनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। इवन बचपन से लेके मैंने बड़े होने तक अपने लाइफ में ऐसे कई सारे सिनेरियोज़ देखे हैं। इवन कहीं ना कहीं वो आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, हर फेमिनाइन करती है, आपने ज़रूर किए होंगे। और इससे भी ज़्यादा अलग आपकी कुछ लाइफ में है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकती हैं। तो चलिए आज इस पे बारे में बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात, एक तो गॉड आपको ये समाज, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों से कट ऑफ कर देना चाहता है। मतलब आप जो अटैचमेंट रखते हैं ना, हर इंसान के एक बिलीफ उसके सोसाइटी से आते हैं, उसकी फैमिली से आते हैं, हाँ उसके पास लाइफ की कुछ अपने भी बिलीफ्स होते हैं। ये सारी चीज़ें तो होती है, पर कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सोसाइटी से ज़्यादातर डाले जाते हैं। ठीक है। सो अगर सोसाइटी में पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसको इम्पोर्टेंस दे रही है, आपकी फैमिली इस सोसाइटी का हिस्सा है, और अल्टीमेटली ये सारी जो बिलीफ है वो आपके पास भी शिफ्ट हो जाती है। तो आपको वो बिलीफ सिस्टम माननी ही पड़ती है, चाहे वो ईगो से ही ऑपरेट क्यों ना हो रही हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे उससे लोगों की लाइफ बर्बादी क्यों ना हो रही हो। फिर भी अगर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो हाँ, मानना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है। ये पहली बात जो आपके लाइफ को, मतलब लाइफ के ऊपर, आपके ही नहीं ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है, जो उनके माइंड में और हार्ट में पूरा इम्बैलेंस कर देती है। क्योंकि हार्ट को तो कुछ और चाहिए रहता है, माइंड कुछ बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ और ही बोल रहा होता है, और थॉट प्रोसेस तो कहीं और ही, मतलब इधर उधर गुम हो चुकी होती है। हमारे थॉट्स मतलब सोचना समझना ही ऐसे बंद कर देते हैं, कहाँ जाए कहाँ पर नहीं जाए, क्या करे क्या नहीं करे। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर डिसीजन कौन से एंगल के हिसाब से सही है। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है।
अभी नेक्स्ट चीज़, एक तो सोसाइटी में ना और भी अलग चीज़ें होती है, जो कुछ चीज़ें फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी में भी बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। एक जो होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव लोग बोलते हैं, मतलब उन वो अगर मान लो कि पहले के लोग कैसे थे, बहुत एकदम ऐसे पूरे ढक के अपने कपड़े पहनते थे, ठीक है। आई एम सॉरी अगर किसी को यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए हर्ट हो, बट मैं बस यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। ये कोई मेरा पर्सनल किसी को भी जजमेंट करने का कोई तरीका नहीं है। मैं बस ये सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। पहले लोग बहुत सारे कपड़े मतलब पहन के रखते थे, उसको अच्छा माना जाता था, मतलब ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी है, शॉर्ट कपड़े पहनेंगे तो फालतू है, बिगड़ी हुई है, बेकार है, समझ में नहीं आता, इनको कुछ कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। इस तरह के लेबल पहले सोसाइटी में लगाए जाते थे। थोड़ा बहुत लोगों की मानसिकता बदल गई, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने उसको इग्नोर कर दिया और अपने ऑथेंटिक बिहेवियर को ही एक्सेप्ट किया। तो सोसाइटी की काफ़ी हद तक मानसिकता शिफ्ट हो गई, और उसमें आज भी कहीं ना कहीं ऐसे सोच रखने वाले थोड़ा बहुत एक पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर मानसिकता सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो एक ग्रुप हो गया जो आज भी ऐसा सोचता है कि नहीं नहीं वो गलत है और शॉर्ट कपड़े पहनना गलत है। और एक दूसरा ग्रुप है जो ये सोचता है कि नहीं नहीं शॉर्ट कपड़े पहनने चाहिए, क्यों नहीं पहनने चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो मतलब दो तरह की डिवाइड वाले लोग क्रिएट हो गए। अब तीसरे तरह के लोग ले लो, तीसरे तरह के लोगों को तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है, चाहे लड़कियां जैसे भी हो, मतलब पूरे कपड़े पहने फिर भी उनको यही करना चाहिए, उनको वही नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की हर छोटी मोटी चीज़ पे रोक लगाते हैं। और चौथे किस्म के लोग हैं, मतलब चौथा ग्रुप है सोसाइटी का, उन्हें तो किसी भी चीज़ से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इतने अलग अलग किस्म के माइंडसेट वाले लोग रहते हैं दुनिया में, और ये सारे लोग अलग अलग किस्म के, हर लोग आपके पास आएंगे, कभी ना कभी आप ट्रैवलिंग में जाओ वहाँ मिलेंगे, स्कूल में जाओ वहाँ मिलेंगे, आप किसी से अलग मतलब कोई अचानक से कोई इंसान आ जाता है, आपसे बात करना स्टार्ट करता है, तब अपना खुद का पर्सपेक्टिव रखता है, खुद का ओपिनियन देता है, खुद की बातें करता है, उसका कुछ अलग ही माइंडसेट होगा। दुनिया भर के इतने अलग लोग आपको मिलते हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपके खुद के भी तो अपने कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं, राइट। तो ऐसे हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब इतनी दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कहीं पर भी आप खुद भी इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठ पाते हो, और वो लोग जो है वो भी फेस मास्क लगा कर ही बैठे हैं। हर वो पर्सन सोसाइटी में फिट कहीं पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मतलब इतना लिटरली, ये तो बस मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इससे भी ज़्यादा कई अलग लोगों के सोच समझने के तरीके बिलीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना भी चाहे सामने वाले को समझाओ, वो नहीं समझेंगे उस बात को। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी ये तो हमारे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हुए, ओपिनियन हुए, पर्सपेक्टिव हुए। पर यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इस मुद्दे को क्लियर करती हूँ कि जैसे आप ये तो मतलब इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को समझाते मत बैठो बैठो, डोंट कंट्रोल टू एनीवन। कुछ लड़कियां आज के ज़माने में लड़कों जैसा रहना पसंद करती है, अपने आप को लड़कों जैसा रखना पसंद करती है, और उनके माँ बाप पूरे फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं और तुम लड़कियों जैसा ही रहो। कुछ लड़कों को आजकल लड़कियों जैसा रहना पसंद है। हर किसी का कुछ अलग अलग ही चल रहा है। तो मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आजकल सोसाइटी में लोग आजकल की जनरेशन में बदलती हुई नज़र आ रही है। तो आजकल की जनरेशन को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब देखो, उन्हें लाइफ पार्टनर भी अपने हिसाब से चाहिए रहता है, अपने अकॉर्डिंग चलने वाला, उनकी चीज़ों को मैनेज करने वाला, उनके हिसाब से बिलीफ रखने वाला, या फिर उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैच खाने वाला, राइट। तो ये सारे इतने क्लैशेस क्यों हो रहे हैं, इतनी ईगो क्लैश वाली, इतनी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें सोसाइटी में क्यों है। और आजकल के पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर दबाव बना रहे हैं, अगर उनकी सोसाइटी में कुछ अलग पर्सन हो जो उसे मतलब नहीं मानता, तो हाँ तो कि उसके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी, सबसे ज़्यादा तो आप ही के साथ होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आज भी सोसाइटी में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो स्पिरिचुअल लोग, मतलब बहुत सारे आजकल के लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेयर हो रहे हैं, पर आपका जो ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आज भी लोगों में हज़म ही नहीं होगा आजकल के लोगों को, कि ये सारा मतलब क्या है क्या नहीं है। उनको इस बात की समझ नहीं है, ऊपर से जानबूझ के प्रेशर करना,
और स्पेशली तब जब ट्विन फ्लेम में भी आपको पता है कि कई अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि जो मान लो कि फीमेल है, अभी वो बहुत देखने को मतलब जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, वो बहुत ऐसे हट्टी-कट्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, थोड़ी-सी मोटी वो टाइप की, ठीक है? आई एम सॉरी बट हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसी बॉडी फिगर्स इस तरह की होती है। तो और जो आपका डिवाइन मस्कुलिन है, वो बहुत दुबला-पतला-सा है। तो अभी ऐसे दोनों की जोड़ी मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाती। कह रही नहीं-नहीं कैसी लड़की ढूँढी है, कैसा लड़का है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट आउट करके जानबूझ के बोला जाता है या पसंद नहीं किया जाता पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को। या इससे अपोज़िट सिचुएशन भी हो सकती है। ये अभी बॉडी पर की मतलब बॉडी के रिलेटेड बात हो गई। बाद में बात आती है पैसों के ऊपर। नहीं ये तो ऐसे ही मतलब होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी होता है, ऑब्वियसली होता है। पर नहीं मतलब लड़का तो हमें इससे भी ज़्यादा लाइक होता है ना कि अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा जैसे कि आप अमीर घर की हो, आपने किसी अपने से थोड़े से लो लेवल के लड़के को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। आप एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हाई हो, आपका जो डीएम है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या फिर मतलब जो कोई और अलग बिलीफ होगी इससे अलग कि नहीं जितना लड़का पढ़ा लिखा होगा होगा उतनी लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए। तो ये इस तरह के बिलीफ भी है एंड और भी कई सारे बिलीफ हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अभी भी चलती है और ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम बन के सामने आती है। तो ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभार। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी बात करते हैं लोगों ने, सोसाइटी ने और भी कई सारे किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। जैसे कि हाँ, स्पेशली आजकल लोग कपड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा। पहले लोग मतलब जो नॉर्मल से लोग थे, वो हमारे जो नए वगैरह ऐसे कपड़े थे, वो हमेशा फेस्टिवल के दिन पहनते थे। ठीक है? वो हमेशा ज़्यादातर नए कपड़े फेस्टिवल के दिन पहनते थे, घर में कुछ शुभ कार्य हो उस दिन पहनते थे। हर रोज़ तो वो अपने नॉर्मल से कपड़े पहनते थे, चाहे वो थोड़े पुराने हो गए हैं, चाहे मतलब बहुत दिनों से वही एक ड्रेस कैरी कर रहे हैं। तो नॉर्मली चल जाता था, पर आजकल लोग कपड़ों पे कॉम्पिटिशन लगा रहे हैं कि इसके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे अच्छे या तेरे अच्छे या मेरे अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन दिख रहा है, तू दिख रहा है या मैं दिख रहा हूँ। और एक बात जैसे कि अ, हाँ, आजकल लैंग्वेज पर भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। आजकल जैसे कि हमारे सोसाइटी में इंग्लिश को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है। जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और जिसको हमारी मदर टंग वाली लैंग्वेज नहीं आती या सॉरी हाँ, राइट नहीं आती तो मतलब वो आती भी होगी तो बहुत लो लेवल का है और नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो मतलब एक नॉलेज को भी उन्होंने ऐसे कैटेगराइज़ किया हुआ है कि जो हाई लेवल का जिसने लेके रखा है, ग्रेजुएशन किया है तो टू गुड, उससे कम पढ़ा लिखा है फिर भी मतलब वो भी प्रॉब्लमैटिक है। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते तो तब तक आपको प्रूफ़ करते रखना पड़ता है वो तो, ठीक है, वो भी है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कंपटीशन के बारे में अगर बात की जाए, अगर आपके पास घर कितना है, गाड़ी कितना है, बंगले कितने हैं, फलाना-फलाना काइंड ऑफ चीज़ें। अभी ये जो सारी सोसाइटी की घूमे मतलब ऐसे बिलीफ सिस्टम उन्होंने लपेटे हुए अपने आजू-बाजू, तो ये जो सारी बिलीफ है, ये इतना ज़्यादा हद तक डीप उनके माइंड में सेट करके बैठी है तो आपकी जर्नी आपको पता है कि ये सारी चीज़ें इतनी इतनी पचकानी है कि आपकी जर्नी इससे कहीं तक भी थोड़ी बहुत भी रिलेट नहीं खाती, कहीं पर भी मैच ही नहीं हो रही है। आपकी जर्नी ऐसी है कि डिवाइन को कोई मतलब नहीं है आपके पास कितना गाड़ी है, कितना बंगला है, कितने पैसे हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। डिवाइन को इससे मतलब है कि आपका सोल कितना अवेकनिंग है, आपने पास्ट लाइफ के कर्मा क्लींस किए हैं, आपके पास आपके एंसेस्टर को हील करने की जिम्मेदारी है, क्या आपने वो किया है, आपके पास आपकी जर्नी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया में हर किसी के पास सोल लेवल का लाइफ पार्टनर नहीं होता। आप किसी पर्टिकुलर मतलब इंसान के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। तो मतलब आप उस पर्टिकुलर इंसान की अगर इतने ज़्यादा इमोशंस रखते हो तो आप उसके साथ रहना पसंद करते हो या नहीं, उसके लिए स्टैंड लेते हो या नहीं, या पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो या नहीं। डिवाइन को इस चीज़ से मतलब है।
डिवाइन चाहता है कि आप इनसे थोड़ा हट के समाज में अपना कार्य करो, अपना काम करो। इन लोगों को दिखाओ कि ये सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये उनके माइंड की थिंकिंग है। इतना सब कुछ मिलकर भी मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं जो बहुत हाई लेवल की सक्सेस पाते हैं। उनका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, गिर जाता है, तभी अचानक से बहुत सारे ऐसे मैंने एग्ज़ाम्पल सुने हैं कि सुसाइड करते हैं। ठीक है? ऐसे ही मैंने एक टाइटैनिक स्टोरी सुनी थी, उसमें भी एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। टाइटैनिक में मतलब आपको पता होगा टाइटैनिक वाली स्टोरी। वो वहाँ से बच गया, उसका बहुत बड़ा बिज़नेस था, पर बिज़नेस कोलैप्स होने पर उसने सुसाइड किया। इवन उस स्टोरी में बहुत कम लोग थे जो उस एक्सीडेंट में बचे थे। तो लोगों का माइंडसेट कैसा है आप खुद देखो। और एक जो नॉर्मल पर्सन भी होता है, वो भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी कितनी मेहनत लेता है। ठीक है ना? तो ये है माइंडसेट, कितना अंतर है इन दोनों माइंडसेट में। इवन यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर घर में शादी करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, फलाना-फलाना, ठीक है? पर फिर भी खुश नहीं होते। अफ़ेयर किसी और के साथ होता है, इतने बड़े मतलब शादी करके भी लड़के के साथ, फिर भी अफ़ेयर किसी और के साथ होता है। तो मतलब क्या फ़ायदा ऐसी रिलेशनशिप का? आप गए ही क्यों वहाँ पर? सिर्फ़ अपने स्टैंडर्ड को बचाने के लिए, सिर्फ़ अपने ईगो को बचाने के लिए। मतलब कहाँ से भी ये कोई मीनिंगफुल था क्या? सच में जस्ट थिंक अबाउट इट। इवन यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाते हो जहाँ पर आप खुश हो, तो ये इससे आपकी रिलेशनशिप कम से कम बच जाती, आप हैप्पी रहते, पीसफुल रहते। थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है, तो स्ट्रगल भी होता शायद। बट आप वहाँ पे खुश थे, इस बात की गारंटी थी आपके पास, बट वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं था। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर आप देखो, जैसे कि सोसाइटी में जो ऊंच-नीच चलती रहती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ईगो का माइंडसेट, ईगो का पार्ट इसलिए है, क्योंकि हर किसी के पास अलग-अलग लेवल का पोटेंशियल है। हर किसी के पास एक लेवल का पोटेंशियल कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में अप्स एंड डाउन जो पैटर्न है, वो चलता रहता है। यहाँ पर इवन हम जर्नी में भी है, तो जर्नी में भी किसी को भी नहीं पता, किसकी जर्नी कितना टाइम पीरियड के बाद कंप्लीट होने वाली है। किसी की 1 साल में होगी, किसी की 2 साल में और किसी की तो पता नहीं कितने लंबी चलेगी। कुछ भी नहीं पता किसी को यहाँ पर। तो हर ये अप्स एंड डाउन हर लाइफ टाइम में होंगे। तो क्या हर लाइफ टाइम में आप हर एक बात बस मतलब ईगो से ही ऑपरेट करते रहोगे, ईगो से ही चलते रहोगे? सोचो कितने बड़े कर्मा क्रिएट करके आप ऐसी इसी सारे चीज़ों में ऐसे फँस-फँस के हमेशा ही प्रॉब्लम और ऐसे नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करके अपने आप को परेशान करते रहोगे। तो परेशानी को यहाँ पर कट करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो आपको ये सारी जो ईगो है अपने माइंड में, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड है, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या स्टेटस हो, या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट हो, सोसाइटी का प्रेशर हो, सोसाइटी का अपना माइंडसेट हो, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचने की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक तो आप हील होने से रहे, क्योंकि जब तक ईगो है तब तक स्पिरिचुअल जर्नी में कितना भी इनर वर्क कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा दिखने का मन करता है, तो आप अपने पुराने वाले क्लोथ्स छोड़ के अच्छे पहन सकते हो, अच्छे दिख सकते हो, अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? अपने आप के लिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत ले सकते हो, या फिर आप अपने आप के लिए कुछ नए स्किल सीख सकते हो। इवन आप चाहो तो अपने लिए गाड़ी, बंगला, व्हॉटएवर, पर उसके लिए हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है। उसके अकॉर्डिंग आप एक तो चीज़ें पाने की एटलीस्ट उम्मीद रख सकते हो। जिसको जो मिलना है वो तो मिल जाता है, ठीक है? जो आपको मिलना होता है वो तो हमेशा आपको मिल के ही रहता है। चाहे नेगेटिव लोग आपके अराउंड के जो भी आपको मतलब नीचा खींचने की कोशिश करें, डिमोटिवेट करें, या चाहे आपको परेशान करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो तो आपसे भी नीचे होते हैं, और आपसे जितने भी आगे वो दिखे, वो आप देखो ये पॉइंट के बाद उनका ईगो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी ही उनकी चीज़ें आपको कोलैप्स होती हुई दिखाई देंगी। मतलब वो खुद ही अपने लाइफ में फाइनेंशियल लॉस देखेंगे, खुद ही अपने रिलेशनशिप को ख़राब होता हुआ दिखेंगे, खुद ही अपने ही रिलेशनशिप में वो लोगों के सामने फेस मास्क लगा के घूमते हुए दिखेंगे, और हमेशा कोई ना कोई ड्रामा करते हुए दिखेंगे। कभी अंदर से खुश तो नहीं है, पर बाहर से हमेशा बिना वजह दाँत फाड़ के खुशी दिखाते रहेंगे। तो ये सारी जो ड्रामा है वो तो चलता रहेगा, पर आपको एक ही लाइफ है,
बिना ड्रामा के जीना है तो आपको ये सारे ईगो और मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट छोड़ के सिर्फ मतलब पैसों से नहीं, बाकी सारे जो माइंडसेट है, यहाँ पर बात बिलीफ सिस्टम की चल रही है, ना कि पैसों की। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा और तभी जाकर आप अपने रियल पीस, रियल ऑथेंटिक नेचर और अपने स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट हो पाओगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।